बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का जो आज का फ़ैसला आया है। अगर उसका पैरा नंबर हम 34 पढ़ लें, पेज 49, तो यही काफ़ी है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की नहली के लिए। इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर चला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहल करवाने के लिए, लेकिन इतना बड़ा ब्लंडर कर बैठा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान तो नहल नहीं हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की नहली साबित हो गई है, जो आगे अदालतों में इनके गले पड़ेगी। बड़ा अहम जो पैरा नंबर है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो बदनीयती साबित करता है और इलेक्शन कमीशन की नहली साबित करता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की तरफ से बड़ा दबंग किस्म का जो स्टेटमेंट दी गई है, और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर जब उनसे बात हुई है तो उनकी तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अली ज़फ़र साहब के बाद तो फिर बस हो जाती है कि कोई उस फ़ैसले के बारे में अपनी राय दे, या उस फ़ैसले की जो आइनी और कानूनी हैसियत है उसके बारे में कोई राय दे। तफसील के साथ मैं आपको अली ज़फ़र साहब की जो ओपिनियन है वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि मंसूर अली ख़ान जैसे कुछ जो एंकर्स हैं, हामिद मीर और ये लोग, इनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और ये जो सर्टिफिकेट है जिसका मैंने पहले व्लॉग में भी जिक्र किया है कि जो सर्टिफिकेट साथ जमा करवाया गया था उन अकाउंट्स के हवाले से, जिसको गलत करार दिया है और दुरुस्त करार नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने। और मैंने आपको कहा था कि बयान हल्फी वो नहीं है, एफिडेविट अलग चीज़ होती है और सर्टिफिकेट अलग चीज़ होता है। वो सर्टिफिकेट की जगह इलेक्शन एक्ट 2017 में जो नॉमिनेशन के लिए सर्टिफिकेट आया है और बयान हल्फी आया है वो शेयर कर रहे हैं। दो बातें मैं आपको बता दूं। एक बात तो ये कि वो जो बयान हल्फी ये शेयर कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो नॉमिनेशन पेपर्स के साथ का है। वो जब आप अकाउंट्स की डिटेल्स बताते हैं वो सर्टिफिकेट नहीं है। अकाउंट्स की डिटेल्स 2017 के एक्ट के तहत नहीं जमा करवाई जाती, ये बात आप क्लियरली सुन लें। और दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो केस है वो 2008 से 2013 तक की जो फंडिंग का केस है, क्योंकि 2014 में ये केस फाइल हुआ तो वो पिछली फंडिंग का था। तो 2008 से 2013 तक तो इलेक्शन एक्ट 2017 आया ही नहीं था, तो वो अप्लीकेबल कैसे होगा। ये पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002, उसका ये जो सर्टिफिकेट है, और इसको कहते हैं रूल 4 में ये फॉर्म 1 है जो जमा करवाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फ़लाँ फ़लाँ, और ये पार्टी लीडर की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी की लीडर की तरफ से, और नीचे फाइनेंशियल ईयर लिखा जाता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर है 2002 उसके तहत जमा करवाया जाता है, ना कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो 2008 से 2013 का है। इस वजह से उस वक्त तो पाकिस्तान जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो सिरे से आया ही नहीं था। और फिर जो ये फार्म आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि सुहेल वड़ैच ने कहा है कि जो उम्मीद थी कि बिजली गिरेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, वो बिजली नहीं गिरी, और उस लेवल से जो शिद्दत से बिजली नहीं गिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे इनको फैसले की समझ आती जाएगी वैसे वैसे इनकी जो चीखें हैं वो बुलंद होना शुरू हो जाएंगी। अभी तो 2-3 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी। अभी इनको फैसला पढ़ने दें, इनको समझ ये लगेगी कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरफ से इलेक्शन कमीशन कान पकड़ता था खुद फंसता था, और इलेक्शन कमीशन बड़ा बुरा फंस गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी गलती को पकड़ लिया है। और अली ज़फ़र साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। अली ज़फ़र साहब जो आप जानते हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का जो शुमार है वो हमारे मुल्क के नामवर कानूनदानों में होता है, और मैं तो उनको अपने उस्ताद का दर्जा देता हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। अली ज़फ़र साहब का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में फ़ॉरेन फंडिंग का तो कोई ज़िक्र ही नहीं है। उन्होंने, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि केस फ़ॉरेन फंडिंग का नहीं है, इसलिए फ़ॉरेन फंडिंग वाला बयानिया तो सिरे से ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ऐसी कोई बात नहीं की कि फ़ॉरेन फंडेड पार्टी केस क्या होता है। उन्होंने डिफ़ाइन किया कि फ़ॉरेन फंडेड जो पार्टी है केस वो क्या होता है कि बाहर की हुकूमत या इदारा कोई पार्टी बनाए और चलाने के लिए उसे फंडिंग करे। बैरूनी कोई मुल्क या इदारा वो कोई जमात किसी दूसरे मुल्क में बनाए और उसको फ़ंड करे, उसको कहा जाता है ये फ़ॉरेन फंडेड पार्टी है। और उन्होंने कहा, अली ज़फ़र साहब ने, कि आप इंटरनेशनल लॉ को पढ़ लें।
जो आप इंटरनेशनल लॉ को पढ़ लें, आप इलेक्शन एक्ट को पढ़ लें, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर को पढ़ लें, आपको फ़ौरन फंडिंग की एक ही डेफिनेशन मिलेगी कि कोई बैरून मुल्क, कोई दूसरा मुल्क या कोई इदारा दूसरे मुल्क का वो कोई जमात बनाए और उसको फ़ंड करे, उसको कहा जाता है ये फ़ॉरेन फंडेड है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का दूसरा पहलू पार्टी के अकाउंट का मामला है। अकाउंटिंग के मामले में पार्टी फंडिंग में अगर ममनुआ फ़ंड्स होंगे तो वो ज़ब्त हो जाते हैं। फ़ंड्स जमा करने वाले को पता होता है कि किससे फ़ंड्स लिए गए हैं, ये पार्टी को नहीं पता होता। ये सिर्फ अकाउंटिंग के मामलात को इलेक्शन कमीशन ने देखना है। उन्होंने साथ कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत से अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस देखी हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि गैर मुल्कियों ने दिए इसलिए ज़ब्त करना चाहते हैं, इसलिए अकाउंटिंग के मामले में अकाउंट्स की ज़ब्तगी को चैलेंज किया जा सकता है और जो इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स से पैसे भी ये ज़ब्त करने का कह रहे हैं, इस बुनियाद पर यह फ़ैसला चैलेंज हो जाएगा और ये इलेक्शन कमीशन के गले पड़ जाएगा। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि तीसरा पहलू इस फैसले का यह है कि आपने पार्टी हेड को देखना है। पहला पहलू उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से दिया, दूसरा ममनुआ फंडिंग और कन्फिस्केशन के हवाले से, और तीसरा था उनकी तरफ से कि पार्टी हेड के सर्टिफिकेट से मुतल्लिक है। उन्होंने कहा कि पार्टी या इदारे का सरबराह अकाउंट से मुतल्लिक चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भरोसा करते हैं। प्रोफेशनल्स सारे अकाउंट्स देखते हैं और पार्टी सरबराह इन मालूमात पर सर्टिफिकेट देता है। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ का जो हलफ है उसमें और इस केस में लीगल और फैक्चुअल बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बयान हल्फी मुख्तलिफ होता है। सरबराह ख़ुद अकाउंट्स को देखे और बयान हल्फी दे। सर्टिफिकेट में प्रोफेशनल्स पर रिलाय किया जाता है। बयान हल्फी में वो ख़ुद बताता है कि मैंने ख़ुद ये देखा है और ये मैं हल्फन कहता हूँ कि ये दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट के मामले पर आइन का आर्टिकल 62 और 63 लागू नहीं होता। ये अकाउंट्स का मसला है, कोई भी बनाए कुछ गलतियां होंगी जो बाद में ठीक हो जाती हैं और उन गलतियों की बुनियाद पर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो झूठा है या वो सादिक और अमीन नहीं रहा और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आप तसल्ली रखें, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही और इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक ऐसी कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता। तीनों पहलुओं पर अली ज़फ़र साहब ने कौम को गाइड कर दिया और बता दिया है और यही वजह है कि फ़ैसला समझ आना शुरू हुई है। तो सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि बिजली वैसे नहीं गिरी जो उम्मीद की जा रही थी गिरेगी और उस शिद्दत से भी नहीं गिरी जिसकी उम्मीद थी। तो ये बिजली तो गिरी है, उन पे गिरी है जो इमरान खान का घर जलाना चाहते थे, वो अपना घर जला बैठे हैं और अब ये फ़ैसला तो आ गया है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी कैसे बचेगी, ये उनके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी तरफ जो बड़ा ब्लंडर किया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये पैरा नंबर 34 है और उसमें आगे ट्रांसफ़र्स फ्राम सिंगापुर के सिंगापुर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ंड्स मिले हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि ये एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकन हैं और इन्होंने शादी की हुई है एक भारतीय खातून से। उनका एक जॉइंट अकाउंट है। आप ऐसे समझ लें कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा, उनका एक जॉइंट अकाउंट है और जॉइंट अकाउंट से शोएब मलिक ने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड किया है तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि शोएब मलिक की हद तक जो टोटल फ़ंड है 50% तो वो है हलाल क्योंकि वो शोएब मलिक का हिस्सा है और जो सानिया मिर्ज़ा का हिस्सा है क्योंकि वो गैर मुल्की हैं उस हद तक वो हराम है। ये किया है, ये सिंगापुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को $27,500 आए हैं और ये ट्रांसफ़र किए गए हैं मिस्टर नसीर अजीज़ एंड रोमिता शेट्टी। ये उनकी बीवी हैं और नसीर अजीज़ पाकिस्तानी हैं। देयर अकाउंट बीइंग ऑपरेटेड फ्राम सिंगापुर। फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ केस एंड प्रोफाइल्स इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ नेशनलिटी स्टेटस फ्राम नादर ऑफ बोथ द डोनर्स बाय द कमीशन हैज़ रिवील्ड दैट मिस्टर नसीर अजीज़, आप उसको नासिर अजीज़ भी कह सकते हैं, नसीर भी, नासिर अजीज़ इज़ अ US नेशनल ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, डुअल नेशनल, दोहरी शरीयत वाला, वाइल Mrs. Romita Shetty is a US-based business woman of Indian origin. Both the individuals have made joint contribution. अब एक अकाउंट से पैसे आए हैं और इन्होंने उसको कंसिडर कर लिया कि ये जॉइंट कंट्रीब्यूशन है। Both the individuals have made joint contribution to Pakistan Tehreek Insaf account, PTI account. The donation of $13,750 by Mrs. Romita Shetty falls under the category of prohibited contribution under Article 6(3) of PPO 2002 made by a foreign national। क्या बात है इलेक्शन कमीशन की। और ये जो पैरा है, पैरा नंबर 34 है, उसका सब पैरा ए है, पेज नंबर है इस फैसले का 49।
उसमें ये पैरा नंबर दिया गया है और उसमें ये कहा कैसे इन्होंने जोड़ा है, कैसे इन्होंने गैर मुल्की फ़ंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला सुनाया है, कहाँ कहाँ से ज़रा ज़रा उठाया है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये फ़ंड्स का जो मामला है वो सामने लाए हैं। इससे बढ़ के बदनीयती क्या हो सकती है? ये इतनी बड़ी बदनीयती है कि आप एक अकाउंट से एक पाकिस्तानी पैसे भेजता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जॉइंट अकाउंट है, और आप खुद कहते हैं, आप खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि वो जॉइंट अकाउंट है, जो पैसे भेजे होंगे उसमें 50% उसके होंगे, 50 उसके होंगे, वो जो 50% हैं वो हलाल हैं और उसी ट्रांजैक्शन में ये जो 50% हैं ये हराम है और ये ममनुआ फंडिंग है और ये एक गैर मुल्की ने फ़ंड भेजा है, इस वजह से इसको भी ये ममनुआ फंडिंग में आएगा। ये इलेक्शन कमीशन का, और मैंने जैसे आपको शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की मिसाल दी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने ये मिसाल दी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये हकीकत है कि ये इलेक्शन कमीशन का। अब मैं आपको बताऊं कि ये चले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहल करने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए, और वो एक साबिक सेक्रेटरी है इलेक्शन कमीशन का, और वो नमूना सुबह शाम बैठकर कंवर दिलशाद सुबह शाम बैठकर जियो पर मरियम नवाज़ और जो जियो जंग ग्रुप है उनको खुशखबरी सुनाता था कि पार्टी बैन हो जाएगी, पाबंदी लग जाएगी, इस अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाता है पार्टी पर पाबंदी लग जाएगी, निशान वापस हो जाएगा, तमाम मेंबरान नहल हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी नहल हो जाएंगे। और वो आज भी मैंने अभी ट्वीट किया है उनकी एक स्टेटमेंट जियो पर, वो पुरानी स्टेटमेंट मैंने जियो से उठा के वो लगाई है। तो ये वो लोग हैं जो बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठे थे, और तभी तो सुहेल वड़ैच कहते हैं कि जैसी बिजली गिरनी चाहिए थी वैसे गिरी नहीं है, पल्ले ही कोई चीज़ नहीं थी, कहाँ कहाँ से तो ये उठा के, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहते हैं कि ये इसराइल से थे और फलां से थे और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले भी इमरान खान को सपोर्ट करते रहे हैं और पाकिस्तान को अब भी करेंगे। आपके इन झूठे इल्ज़ामात का उनको कोई कख फ़र्क नहीं पड़ना। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।